Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 11, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science, and we will learn and understand chapter number 1, the Earth in the Solar System. And in this lesson we'll also discuss the topic the Solar System. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, और जिसमें हम सब टॉपिक द सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो हियर इज अ पिक्चर गिवन विच इज लाइक अ फायर बॉल. देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है जो कि एक फायर बॉल यानी आग के गोले जैसी लग रही है या नहीं लग रही है. दिस इज आवर सन. यह है हमारे सन की फोटो है, सूर्य की फोटो है. तो हम इसी के थ्रू आज सोलर सिस्टम के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज द इंफॉर्मेशन. द सोलर सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, comets, meteors and other celestial bodies that revolve around the sun is called the solar system. देखिए, different planets, asteroids क्या होते हैं कि जो कि हिंदी में हम उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, comets, meteors, उल्काएं और other celestial bodies जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते ही रहते हैं. इन सब के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सोलर सिस्टम. याद रखिएगा क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम. वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली. हम इसको सोलर फैमिली के नाम से भी जानते हैं. जैसे आप सबकी फैमिली होती है ना, ऐसे ये भी एक फैमिली है विद द सन एज इट्स हेड. और इसमें जो सन है वो इसके मुखिया के रूप में है. यानी कि जैसे आप सभी की फैमिली में एक हेड होते हैं, जैसे आपके ग्रैंडफादर होंगे या फिर फादर होंगे, कहीं फादर नहीं होते तो मदर हैं, तो कोई ना कोई हेड तो होता है फैमिली का. ऐसे ही इस सोलर फैमिली का हेड कौन है? द सन. कौन है? सन. तो चलिए अब हम सन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं. द सन. द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. जो सन है वो इस सोलर सिस्टम के सेंटर में है. इट इज द लार्जेस्ट बॉडी इन आवर सोलर सिस्टम. यह हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है. द अर्थ एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन. यानी अर्थ, हमारी अर्थ और उसके साथ साथ जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वह भी सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती हैं. इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. यह बहुत ही गर्म गैसेस से बना हुआ है, तभी तो इट लुक्स लाइक अ फायर बॉल. ये फायर बॉल के जैसा नजर आता है. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर द सोलर सिस्टम. एक सन ही है जो कि सोलर सिस्टम में लाइट और हीट का एक अल्टीमेट सोर्स है. यानी इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कि लाइट एंड हीट प्रोड्यूस हो रही है. यानी पूरे सोलर सिस्टम में इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट. आप देखिए अर्थ पे भी जो लाइट आती है, डे टाइम में जो लाइट आ रही है वो किससे आ रही है? सन से आ रही है. जो हमें हीट मिल रही है वो भी सन से मिल रही है. तो इसका मतलब इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट. ओके, नाउ विल मूव ऑन द टॉपिक प्लैनेट्स. सो हियर इज द beautiful picture given of all 8 planets which revolves around the sun. तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ दे रखी है जिसमें कि हमारे 8 प्लैनेट्स दिखाए गए हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस ये सेट किए गए हैं. जैसे फर्स्ट नंबर पर जो कि बिल्कुल क्लोजेस्ट है सन के, विच इज़ मर्करी यानी कि बुध. सेकेंड नंबर पे वीनस यानी शुक्र, एंड थर्ड नंबर पे आर प्लैनेट इज अर्थ. फोर्थ मार्स यानी मंगल, फिफ्थ जुपिटर यानी बृहस्पति, एंड द सिक्स्थ वन इज सैटर्न. और आप देख रहे हैं इसके जो अराउंड वो बहुत सारे रिंग्स होते हैं, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है. सेवेंथ नंबर यूरेनस एंड एट्थ नंबर नेपच्यून.
अब कई स्टूडेंट्स ने प्लूटो का नाम भी सुना होगा, बट प्लूटो तो बहुत फारदेस्ट था और बहुत छोटा था, इसलिए अब हम उसे प्लैनेट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। सो अब हम चलते हैं प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन पर। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, देखिए सन से उनके डिस्टेंस के हिसाब से जो सबसे पहले आता है, दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यहाँ नेपच्यून की स्पेलिंग गलत है, आप ठीक कर लीजिएगा। तो लेट्स स्पीक वंस अगेन। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। देन मर्करी इज द नियरेस्ट टू द सन और क्लोजेस्ट टू द सन। जो मर्करी है वो सबसे क्लोजेस्ट है सन के, सबसे नजदीक। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। जो वीनस है यानी शुक्र ग्रह है, उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि इसका साइज और शेप लगभग हमारी अर्थ के जैसे। यहाँ पे बिकॉज की स्पेलिंग गलत है, आप इसको भी ठीक कर लीजिएगा। नाउ विल मूव ऑन द क्वेश्चन आंसर सेट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन। कौन सा प्लैनेट क्लोजेस्ट है सबसे सन के, कौन सा नियरेस्ट है? तो आंसर इज मर्करी। यस, मर्करी इज द क्लोजेस्ट टू द सन, यानी मर्करी सन के सबसे क्लोजेस्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के लिए सोर्स कौन है, ओनली सोर्स लाइट और हीट का कौन है? आंसर इज, आपको भी पता है, द सन। यस, द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर आवर सोलर सिस्टम, यानी सन ही हमारे सोलर सिस्टम के लिए ओनली सोर्स है लाइट एंड हीट का। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। यानी हमारे सोलर सिस्टम के सभी 8 प्लैनेट्स के नाम आपको लिखने हैं। तो बहुत ईजी है, अब तक आपको लर्न हो ही गए होंगे। सो मेरे साथ बोलिएगा, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो और चैनल को लाइक दीजिए, कम से कम वीडियो को 1000 लाइक तो जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।